अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज़। नाज़रीन, एक पब्लिक पॉइंट पर मौजूद हैं और आज हमारे साथ यूथ मौजूद है। वो लोग मौजूद हैं कि जो इस मुल्क का सरमाया है, वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने कल को इस मुल्क की भाग-दौड़ को सँभालना है। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान की जंग दोबारा से छिड़ चुकी है तकरीबन, और ये जंग के बादल जो है मशरिक़ वुस्ता में दोबारा से नमूदार होना शुरू हो गए। अगर ये जंग दोबारा से शुरू होती है तो डेफिनेटली कि जो पेट्रोल का बहरान था, जो कि अब थम चुका था, जिससे पाकिस्तान में भी पेट्रोल की जो कीमतें थी वो चाहे 2 रुपए कमी हुई, लेकिन कमी ज़रूर देखने में आई। पूरी दुनिया में ही पेट्रोल की कीमत एकदम से आसमानों को छूते हुए दोबारा से नीचे आना शुरू हुई। पाकिस्तान में भी कीमतें जो हैं वो नीचे आना शुरू हुई। लेकिन अगर अब ये जंग दोबारा से छिड़ जाती है तो मशरिक़ वुस्ता में इसके असरात बहुत ज़्यादा गहरे हो सकते हैं। महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा है, महंगाई का तूफ़ान इस वक्त दोबारा से जो है वो छिड़ सकता है। यूथ से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियों पे इस जंग के असरात ना पड़ सकें। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या ऐसा किया जाए कि ईरान और अमेरिका की अगर जंग हो तो उसके असरात पाकिस्तान पे नमूदार ना हो, इधर की अवाम पे ना हो, यहाँ पर महंगाई का जिन बेकाबू ना हो? हमें ऐसा क्या करना चाहिए? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई भी अगर जंग होती है पाकिस्तान की जंग नहीं होती। इट मीन्स जैसे जैसे कि ईरान एंड अमेरिका की जंग है, तो ये पाकिस्तान की जंग तो नहीं है। तो इसमें पॉलिसीज़ पाकिस्तान को वाज़िब करनी चाहिए कि जिसमें एज़ है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ क्लोज़ होती है, क्योंकि हमारा जो 80% फ्यूल्स हैं वो कहाँ से आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से गुज़र के आता है। तो पाकिस्तान को ऐसे करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ वाज़िब बनाने चाहिए। अगर इसी सिचुएशन में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ क्लोज़ होती है तो पाकिस्तान को ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और पाकिस्तान को अलाउ होना चाहिए कि वो अदर कंट्रीज़ से लो प्राइसेस पे अपने फ्यूल्स ले सकें। तो जैसा कि इंडिया को अमेरिका ने अलाउ किया था कि आप इसी जंग की सिचुएशन में आप रशिया से तेल ले सकते हैं, तो पाकिस्तान को भी अलाउ होना चाहिए। पाकिस्तान भी अपने स्टैंड ले, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो और कम से कम जो हमारी आवाम पे प्रेशर है महंगाई का, तो वो कम से कम हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम रूस से नहीं ले सकते, हम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से नहीं ले सकते, हम ईरान की तरफ नहीं जा सकते। हम कब तक ऐसे लोगों की भेंट चढ़ते रहेंगे? हम पे ये तमाम चीज़ें कब तक लागू रहेंगी? अब देखिए ना, जब तक हम डिपेंड रहेंगे सुपर पावर अमेरिका पे, तो ये सब चीज़ें ऐसी रहेंगी। तो पाकिस्तान को खुद से ही अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक पाकिस्तान खुद स्टैंड नहीं लेगा, तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। सर, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान की अब अगर जंग दोबारा होती है तो इससे पाकिस्तानी मईशत पे, पाकिस्तान की महंगाई पे, पाकिस्तानियों पे असर पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं भाई की बात से कोई एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि अगर किसी हमसाया के घर में आग लगी हुई हो तो उसके शोले हमारे घर को भी लपेट में ले सकते हैं। तो उसे हमें चाहिए कि अपने घर में ऐसी मतलब कि चेंजमेंट्स या कुछ ऐसे एस्टेब्लिशमेंट करनी चाहिए कि हमारे घर से बच सके। तो पाकिस्तान भी हमारा ईरान हमसाया मुल्क है और सबसे बढ़कर हमारा उससे बेहतर ताल्लुकात नहीं है एज़ ए मुस्लिम कंट्री होने के नाते। तो उसके असर हम पे पड़ेगा, नेक्स्ट भी पड़ेगा और हो सकता है कि इन डेट पॉकेट्स वो भी बढ़े। तो इसके लिए पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो पेट्रोल क्राइसिस जैसे कि आपने बात की है कि रशिया से भी नहीं ले सकता, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से भी नहीं ले सकता। तो रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट पर सामने आती है कि जापान ने रिसेंटली ही जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चल रही थी तो उसने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील की है पेट्रोल के हवाले के। टोटली उसके जितने अखराजात हैं अमेरिका उसको देगा, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमारे कुछ ऐसी एडवांसमेंट्स लेके आए, कुछ ऐसे डील्स वगैरह करें कि हमारी जो क्राइसिस वगैरह है ये ना हो। तो उससे ये कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि एक ये लंबा प्रोसेस तो है, लेकिन इसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हम अडॉप्ट कर लेंगे। वही क्या है कि हम फ्यूल की जो हमारी सोर्सेज हैं या खर्च है उसको कम करके हम इलेक्ट्रिक की तरफ आ सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली अमेरिका कर रहा है, जापान भी कर रहा है, चीन भी इसकी तरफ आ रहा है। तो ये हल हो सकता है। बाकी इंटेलेक्चुअल्स हमारे पास हैं पड़े अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी हुकूमत भी इस मामले में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वो है IMF, ठीक है। और पेट्रोल की प्राइस इतना पीक पे नहीं जाती जितना कि हमें करके दिखाई जाती है, ठीक है। तो इस बिहाफ से भी आवाम को एतमाद मिलने तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आवाम। मेरे ख्याल में आवाम को एतमाद में लेना ज़्यादा बेहतर है।
क्योंकि मुल्क हालात ख़राब भी होते हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट भी हो जाते हैं। जापान पे एटम बम गिरा, नागासाकी पे बम गिरा, लेकिन वो आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में एक इकोनॉमी है और उसकी जो अशियाँ हैं, उसके जो ब्रांड्स हैं, वो दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स हैं। तो हमारी पॉलिसीज़ ऐसी क्यों नहीं बन पाती? सर हाँ ये बात आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी क्यों नहीं बन पा रही। एक चीज़ ये है कि हम ऐसी पॉलिसी अगर बनाना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ रुकावट में आड़े आ जाती है जो हम वो डेवलप नहीं कर पाते। और हमारा मेन जो क्राइसिस रहा है वो ये है कि हम कभी खुद मुख्तार नहीं हो पाए अपनी पॉलिसीज़ बनाने में भी और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी खुद मुख्तार नहीं हो पाए। जब हम इन चीज़ों पे अपना ग्रिप हासिल कर लेंगे तो हो सकता है कि हम इन द फ्यूचर वो चीज़ भी अचीव कर लें। शुक्रिया, थैंक यू। अमेरिका और ईरान की अगर जंग दोबारा से शुरू हो जाती है, जो कि अब हो चुकी है, मिसाइल उधर से भी दागे जा रहे हैं, इधर से भी उसकी रोकथाम और उसका रिप्लाई दिया जा रहा है। डेफिनेटली कि अगर ये होगा तो इसका रिप्लाई जो है इसकी जंग के जो असरात हैं वो पाकिस्तान पे, क्योंकि कहीं भी जंग हो, दुनिया के किसी हिस्से में भी जंग हो, पाकिस्तान में उसके असरात ज़रूर पड़ते हैं, जो कि पड़े भी हैं। क्या ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जो आवाम पे बोझ ना पड़े, गरीब आवाम पे जो कि ऑलरेडी पिस रही है, उस पे इसके असरात ना आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीब आवाम पर जो महंगाई का बुरहान पड़ता है बेसिकली हमारी पेट्रोल प्राइसेस की वजह से पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होती है और इसके अलावा हमारा एनर्जी सेक्टर जो है, पावर सेक्टर सारा इस पर जो है पेट्रोल पर और कोल पर डिपेंड करता है। आई थिंक इसको पहले तो सोलर की तरफ लेके आना चाहिए, हमें पेट्रोल और कोल पर डिपेंडेंट ही नहीं रहना चाहिए, जो कि इसमें हम बहुत पीछे हैं। और हमारा पेट्रोल और डीजल वगैरह सारे स्टेट ऑफ हार्मोस ऑलमोस्ट 80% उधर से आते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। हमारा ऑयल, हमारा डीजल, बल्कि क्रूड ऑयल आता है वो सीधा रिफाइनरी में आता है, जहाँ से हम स्टोर नहीं कर सकते। इवन के इसी जंग के दौरान जो है हमारे पास जो शिप्स जो हैं 30% ज़्यादा आई थी नॉर्मल के, तो उन जो है सारे क्रूड ऑयल को हम स्टोर कर सकते थे, रिफ़ाइन कर सकते थे। इवन के सिंगापुर और दुबई की तरह रिफ़ाइन करके हम डिफरेंट कंट्रीज़ को बेच भी सकते थे अगर हमारे पास स्टोरेज होती। तो मेरे ख्याल में स्टोरेज को पहले तो बेहतर करना चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज होनी चाहिए, ना इवन के कराची पोर्ट, बिन कासम या ग्वादर पर ही नहीं बल्कि उनसे पाइपलाइन के थ्रू डिफरेंट सिटीज़ में जो है स्टोरेज को बिल्ड करना चाहिए। और आपकी बात से मुझे एक सवाल आपसे करना है, क्योंकि जाहिर है कि आप लोग वो हैं कि जो देख रहे हैं, बल्कि सब पाकिस्तानी, बल्कि पाकिस्तानियों की नज़रें इस वक्त पूरी दुनिया पे हैं और हमारी जो यूथ है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको लोगों को बता भी पा रही है। जब ये मुआहिदा हो रहा था, जब जंग बंदी हो रही थी, सीज़ फायर जब हुआ था, उसके बाद ये कहा गया कि ईरान से लोग तिजारत कर सकते हैं, जो कि हुई भी। उस दौरान ऐसा क्यों नहीं किया गया कि इतना पेट्रोल पाकिस्तान में आ जाता कि उस पे अगर दोबारा, क्योंकि जंग थमी नहीं थी मुकम्मल तौर पर, उस वक्त ऐसा क्यों इम्प्लीमेंट कोई नहीं किया गया कि पाकिस्तान के पास इतना बैकअप होता कि अगर ये जंग दोबारा शुरू हो भी जाती तो पाकिस्तान 4, 5, 6 महीने, साल सर्वाइव कर जाता। वही तो बता रहा हूँ ना, हमारे पास स्टोरेज ही नहीं है, स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। हम इतना ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का या आई थिंक 1 मंथ से भी कम का पेट्रोल या डीजल स्टोर कर सकते हैं, उसके ज़्यादा हम स्टोर ही नहीं कर सकते। इवन के इस जंग के दौरान हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के, क्योंकि हमारी नेवल बेसिस स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी नेवी के थ्रू उनको जो है प्रोटेक्शन मिल रही थी। उनकी जो बड़ी शिप्स थी वो हमारी प्रोटेक्शन में आके जहाँ पर स्टे कर रही थी, क्योंकि हॉर्मुज़ की तरफ मिसाइल्स की वजह से उनको ख़तरा था। तो हम इवन के उनके ऑयल को भी स्टोर नहीं कर सकते थे जिसका कि हमें फ़ायदा हो सकता था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमें स्टोरेज को बेहतर करना चाहिए पहले तो। देन उसके अलावा हमें अपनी रिफाइनरी के प्रोसेस को भी बेहतर अपडेट करना चाहिए, मॉडर्नाइज़ करना चाहिए। अब तो जंग शुरू हो गई, अब क्या करना चाहिए? अब तो जंग शुरू हो चुकी है, अब क्या करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पे बोझ ना पड़े? सर मुझे यहाँ पर एक कोटेशन याद आ रही है कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी एंड द परमानेंट इज़ नेशनल इंटरेस्ट। अगर हम नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करें, जो हमारा मेन है फोकस है, चाहे जंग हो या ना हो, तो क्रक्स इसका यही बनता है कि नेशनल इंटरेस्ट है हमारे, उसी को लेकर चलें तो हम किसी भी चीज़ को
ईज़िली अचीव कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिसीज़ हों हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो या जो कुछ भी हो। बहुत बड़ी बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि है जो मुल्क के जो मफादात हैं सबसे पहले वो ही होने चाहिए, और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो अब की नहीं और पूरी दुनिया ऐसे कर रही है। ये जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, ये जो मईशत है, ये जो इकोनॉमी है, जो दुनिया पे राज कर रही हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो वक्ती तौर की नहीं, आने वाले 100 साल की पॉलिसीज़ बना के बैठे हुए हैं। हमें भी अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा। हमें ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा, ऐसे पढ़े-लिखे तबके को लाना पड़ेगा कि जो 100 साल की पॉलिसीज़ बना सके कि किसी दूसरे मुल्क की जंग हो, तो वो पाकिस्तान पे मुसल्लत ना हो, पाकिस्तान पे वो असरअंदाज ना हो। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप भी बता सकते हैं कि क्या ऐसा किया जाए, गवर्नमेंट क्या ऐसा इकदाम करे कि पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियों पे ईरान और अमेरिका की जंग का बोझ ना पड़ सके। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दें, उस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।